हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज हम नया एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन using Lagrangian formulation for isotropic harmonic oscillator in Cartesian and polar coordinate। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, लग्रांजियन फॉर्मूलेशन का यूज करना है। फॉर किसके लिए निकालनी है? फॉर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ओसिलेशन इन कार्टेजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। आइसोट्रोपिक का मतलब तो आपको पता ही है कि सेम है, कि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू क्या हो सेम है। एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ओसिलेटर कैन बी कंसीडर्ड एज ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। एक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए आप क्या ले सकते हो? एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल दैट इज एक्ट अपॉन बाय फोर्स डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड और अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ विच वेरी linearly with the distance from the position of equilibrium. Such a force can be represented as F equal to minus kx। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि हमने कैसा मतलब लिया है ओसिलेटर, क्या चीज़ ली है कि एक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ओसिलेटर कैन बी कंसीडर एज ए, उसको हम क्या मान सकते हैं? वाइब्रेटिंग पार्टिकल दैट इज एक्ट अपॉन बाय फोर्स directed always toward or away from the position of equilibrium and the magnitude of which vary linearly with the distance। वही है जैसे कि हम निकालते हैं ना रिस्टोरिंग फोर्स F equal to minus kx from the position of equilibrium। Such a force can be represented as F equal to minus kx। फोर्स क्या है हमारा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। द पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन ही होता है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो V क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर, स्मॉल स्मॉल ले लिया पोर्शन, पूरी कंप्लीट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन, प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन जब करेंगे, तो माइनस एफ डी आर प्लस सी माइनस, और क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग वाला सिस्टम ले लेते हैं। पोजीशन है, पार्टिकल को हमने खींचा है, यहाँ से उसकी लेंथ चेंज हो गई है। फोर्स क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर रही है? यहाँ स्टोर होने की कोशिश कर रही है, और फोर्स क्या कर रहा है? उसको आगे खींच रहा है, तो नेगेटिव। तो V इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव प्लस में C, तो माइनस F की फिर से माइनस के एक्स लिखो या फिर R भी लिख सकते हैं, पोजीशन है माइनस के आर डी आर प्लस सी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ के आर स्क्वेयर प्लस में सी क्या है? कांस्टेंट है। सी को हम अप्लाई करेंगे कंडीशन और इसकी वैल्यू को जीरो कर लेंगे। जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन, तो सी की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो V हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर स्क्वेयर। अब V आ गया। अब इन्होंने बोला है कि इस फंक्शन पर लग्रांजियन फार्मूला का यूज़ करके उसको कार्टेजियन में भी लिखो और पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिखो। लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए 3 डायमेंशन आइसोट्रोपिक ओसिलेटर, ये हमारे पास आ गई उसके लिए पोटेंशियल। अब उसको 3 डायमेंशन में लिख के
और उसके लिए लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लैग्रांजियन की क्या वैल्यू होती है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। L इज इक्वल टू टी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। V क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, यही होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। V क्या होता है, V हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, x डॉट वाई डॉट जेड डॉट, 3 कोऑर्डिनेट है, डॉट का क्या मतलब dx/dt। तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर था तो इसको ऐसे लिख लिया x डॉट का स्क्वेयर प्लस वाई डॉट का स्क्वेयर प्लस जेड डॉट का स्क्वेयर, माइनस में हाफ के आर स्क्वेयर, आर क्या पोजीशन वेक्टर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए हमें लैग्रांजियन इक्वेशन के फॉर्मूले यूज करके करना है। लैग्रांजियन की पुट कर दी L इक्वल टू टी माइनस वी। हमें जिस जिस टर्म की ज़रूरत है डेरिवेटिव कर लिया। पहले लिया डेल L बाई डेल एक्स डॉट, वो आ गया एम एक्स डॉट। डेल L बाई डेल वाई डॉट एम वाई डॉट, डेल L बाई डेल जेड डॉट एम जेड डॉट, डेल L बाई डेल एक्स माइनस के एक्स, डेल L बाई डेल वाई माइनस के वाई, डेल L बाई डेल जेड माइनस के जेड। आप सोल्व करके देखना, यही सब आएगा हमारे पास। उसके बाद लैग्रांजियन इक्वेशन लिख लो। क्या है लैग्रांजियन इक्वेशन, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर डी बाई डी टी डेल L बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल L बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। वाई कोऑर्डिनेट है अगर तो d बाई डी टी डेल L बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल L बाई डेल वाई इक्वल टू 0। d बाई डी टी डेल L बाई डेल जेड डॉट माइनस डेल L बाई डेल जेड इक्वल टू 0। सब की वैल्यू पुट करो, डेल L बाई डेल एक्स डॉट डेल L बाई डेल एक्स, तो d बाई डी टी एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 16 आगे करेंगे एम एक्स, एक बार डेरिवेटिव तो पहले से ही था डबल, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। d बाई डी टी डेल L बाई डेल वाई डॉट की पुट करेंगे डबल, फिर एम वाई डबल डॉट प्लस में के वाई इक्वल टू 0। d बाई डी टी डेल L बाई डेल जेड डॉट, तो एम जेड डबल डॉट माइनस में डेल L बाई डेल जेड, तो के जेड इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और यही है हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम इसको लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। लेट पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, वो हैं बी आर थीटा एंड फाई। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा फाई। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई। x क्या है, आर साइन थीटा कोस फाई। y क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई। z है आर कोस थीटा। x है आर साइन थीटा कोस फाई, y आर साइन थीटा साइन फाई, z है आर कोस थीटा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वही 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर पुट करेंगे 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर आर डॉट स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा फाई डॉट स्क्वेयर। इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, एक्स डॉट का स्क्वेयर यानी आर डॉट स्क्वेयर, वाई डॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर यानी आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा फाई डॉट स्क्वेयर। पहले इन्होंने एक्स डॉट निकाला होगा, उसका स्क्वेयर एक्स डॉट करा तो उसका स्क्वेयर किया तो आर डॉट का स्क्वेयर आया,
वाई डॉट का पहले वाई डॉट फिर वाई डॉट का स्क्वायर तो वाई आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर जेड डॉट किया फिर जेड डॉट का स्क्वायर लिया तो वो क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। फिर एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी चाहिए, वो क्या है हाफ के आर स्क्वायर। लग्रांजियन क्या है टी माइनस वी, पुट करेंगे लग्रांजियन में एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी भी लिख लिया वी भी लिख लिया। हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के आर स्क्वायर। डेल एल बाई डेल आर डॉट लिखा, डेल एल बाई डेल आर लिख लिया, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट लिखा, डेल एल बाई डेल थीटा लिखा, डेल एल बाई डेल फाई डॉट, डेल एल बाई डेल फाई, सारी सोल्व कर ली लिख ली। पुट करते हैं लग्रांजियन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट आर, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल आर इक्वल टू 0, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू 0, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल फाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल फाई इक्वल टू 0। ऑन अप्लाइंग इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 6, अब इसमें सारी वैल्यू जो भी थी हमने लिख रखी, डेल एल बाई डेल आर डॉट, डेल एल बाई डेल आर, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, डेल एल बाई डेल थीटा, डेल एल बाई डेल फाई डॉट, डेल एल बाई डेल फाई, सब पुट करके इक्वेशन आ गई हमारे पास। नंबर फर्स्ट इक्वेशन डी बाई डी टी एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस के आर इक्वल टू 0, एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस में के आर इक्वल टू 0। बस ऐसे ही है। फिर इसमें डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल फाई डॉट है जिसमें, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला रिलेशन इसको सोल्व कर लेंगे और फिर डेल एल बाई डेल फाई वाली टर्म तो 0 ही है, यानी कि ये बचेगा इक्वल टू 0। बस ये थी हमारी लग्रांजियन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।